Jai Hind. All of you sit down. चलो, किस चीज़ की क्लास है हमारी आज की? पहली क्लास है ना? किस चीज़ की क्लास है ये आज? बताएगा कौन? बताएगा कोई एक बताओ, कोई भी एक बताओ। आंचल बताओ। वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण। क्या लिखा है? वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण, है ना? अब देखो इसमें कुछ वर्ड हैं। पहला हमारा है वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई। सुना है इसके बारे में? सिट डाउन। सुना है इसके बारे में? कौन थी वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई? हाँ बोलो, खड़े होके बताओ। झांसी की रानी। इन्होंने ऐसा क्या काम किया था जो इतना फेमस हो गई? इन्होंने बहुत अंग्रेजों से युद्ध लड़ा। गुड। भारत को आज़ाद कराने में अंग्रेज़ों से इन्होंने लड़ाई लड़ी थी और लड़ते लड़ते शहीद हो गई थी, है ना? इसीलिए वीरांगना कहलाई। और ये क्या थी? एक स्त्री थी, एक औरत थी। और ये ट्रेनिंग किसकी हो रही है? लड़कों की या लड़कियों की? इसीलिए लड़कियों की ट्रेनिंग है, तो उनको मोटिवेशन के रूप में इस नाम को रखा गया, वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण, क्योंकि वो बहुत बहादुर थी। अपने छोटे से बच्चे को पीठ में बैठा कर अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रही थी, है ना? तो वो बहादुरी का प्रतीक थी, इस वजह से ये नाम रखा गया यहाँ पर, वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई प्रशिक्षण। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी? आत्मरक्षा की। देखो उसमें दो शब्द हैं, आत्मरक्षा और प्रशिक्षण। प्रशिक्षण से पहले हमारा आ जाएगा आत्मरक्षा। आत्मरक्षा को इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों सेल्फ डिफेंस। क्या बोलते हैं? सेल्फ डिफेंस। ठीक है, कोई जानता है, कोई बता सकता है आत्मरक्षा का मतलब क्या होता है? आत्मरक्षा शब्द का मतलब क्या होता है? बताओ। हाँ चल, तुम ही बताओ। अपनी खुद की रक्षा। तेज से बोलो। अपनी खुद की रक्षा। क्या होता है आत्मरक्षा का मतलब? खुद की रक्षा करना, है ना? गुड, सही बात है। आत्मरक्षा का मतलब होता है, देखो आत्म मतलब होता है स्वयं, रक्षा मतलब प्रोटेक्शन करना, सुरक्षा प्रदान करना, यानी खुद की रक्षा करना। ये तो ठीक है, खुद की रक्षा करने के लिए प्रशिक्षण देना, ट्रेनिंग लेना। अभी ट्रेनिंग तो चलो यहाँ पर मैं प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन एक चीज़ बताओ, आत्मरक्षा में होता, आत्मरक्षा का मतलब होता है खुद की रक्षा करना। अब खुद की रक्षा किससे करना? घर वालों से, बाहर वालों से, पड़ोसी से, रिश्तेदार से, किसी ना किसी से तो बचना पड़ेगा। कुत्ते से, बैल से, शेर से, आखिर किससे खुद की रक्षा करना? ये ट्रेनिंग जो दी जाएगी वो किससे खुद की रक्षा करने के लिए दी जाएगी? कुछ है, पता है किसी को? कुछ बताओ। सर हमारे आसपास जो बदमाश रहते हैं उनसे खुद की रक्षा। गुड, वेरी गुड, सही जवाब। क्या बोला इसने? जो हमारे आसपास बदमाश होते हैं। क्या होते हैं? बदमाश होते हैं, या बदमाश किस्म के जो लोग होते हैं, जो लड़कियों को, औरतों को परेशान करते हैं, उनके रक्षा के लिए ये प्रशिक्षण बनाया गया। एक तो ये एक पॉइंट हो गया। कैसे कैसे परेशान करते हैं एक एक करके बताएंगे। चलो रूपांशी, एक एक करके बताएंगे। सब तैयार हो, सोच के बैठो। जो बाहर के तत्व होते हैं, सोसाइटी, समाज में अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं ना, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। हमें उन बुरे लोगों से बचने के लिए यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी। अभी आने वाली जो क्लासेस होंगी तुम लोग की प्रैक्टिकली, है ना? तो वो कैसे कैसे परेशान करते हैं, एक एक बताना। सब सोच के रखो अपना। सर जब कोई छेड़ता है। छेड़खानी, चलो ये भी एक पहला पॉइंट क्या आ गया हमारा? छेड़खानी, है ना? बाजार में, बाहर हम जब जाते हैं तो औरतों के साथ, महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ क्या होती है? छेड़खानी। तो पहला, उस छेड़खानी से बचने के लिए हमें आत्मरक्षा प्रशिक्षण दिया जाएगा। दूसरा क्या हो सकता है? सीटी बजाते हैं, ये भी ठीक है। क्या करते हैं? बहुत से जो असामाजिक तत्व हैं वो सीटी बजा के हमें परेशान करते हैं, है ना? ये इशारों में आ जाएगा। सीटी बजाना क्या होता है? इशारे, मतलब गलत इशारे हो गए। और क्या हो सकता है? गुड। देखो ज़रूरी नहीं कि छेड़खानी ही हो। क्या बताया इसने? गले से चेन खींच लेते हैं बहुत से, है ना? आप रास्ते में महिलाएं अक्सर क्या पहन के निकलती हैं? गहने पहनी होती हैं, है ना?
लड़कियां भी गहने पहन के रखती हैं, कान में पहनती हैं, गले में पहनती हैं, तो क्या होता है, सुना होगा, देखा होगा, गले से चेन झपट के भाग गए, किसी की गला कट गया, वहीं पे मौत हो गई या उसको घायल हो गई। तो ऐसी अवस्था के लिए भी क्या करना चाहिए, उसके लिए भी ट्रेनिंग दी जाएगी, बताया जाएगा तुम लोगों को। तो ये स्नैचिंग हो गई, लूटपाट, छीना झपटी इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? छीना झपटी में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? और क्या कर सकते हैं, और क्या करते हैं? पर्स छीनना, गुड। लड़कियों का पर्स भी छीना जाता है, लड़कों की जेब काट ली जाती है, लड़कियों का पर्स छीना जाता है ना, ये भी तो होता है ना बाहर। ठीक, गुड। और क्या हो सकता है? किडनैप करना, गुड। बच्चों को बहुत से लोग किडनैप कर ले जाते हैं फिरौती के लिए, या किडनैप किस लिए करते हैं? पैसा मांगने के लिए, या किसी से दुश्मनी है तो दुश्मनी निकालने के लिए किडनैप कर ले गए। तो इस वजह से इसके लिए भी ट्रेनिंग देना कि कोई आपको किडनैप कर रहा है तो आप कैसे कैसे अपने आप को बचा सकते हो, उसकी भी ट्रेनिंग अभी दी। जो 24 दिन चलेगा ये कार्यक्रम। कितने दिन चलेगा? 24 दिन चलेगा कार्यक्रम। ठीक है, 24 दिन चलेगा कार्यक्रम पूरा। ये हर दिन कुछ नया चीज़ सीखोगे। ठीक है, किडनैपिंग हो जाती है तो किडनैप जो बच्चे होते हैं तो वो कैसे अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, प्रोटेक्शन कर सकते हैं। और क्या हो सकता है? नेक्स्ट, हाँ ये भी सही है। देखो ये भी एक अच्छा पॉइंट है कि मान लो तुम्हारी कोई सहेली जा रही थी, दोनों लोग बाजार गए, ठीक है, तुम भी बाजार कर रही, वो भी वहाँ पर, उसका कोई पर्स छीन रहा, उसको सेल्फ डिफेंस नहीं आता है लेकिन तुमको आता है, तो तुम अपनी उस सहेली की, उस अपने रिश्तेदार की हेल्प कर सकते हो। तो सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग, खुद की रक्षा के साथ साथ अपने लोगों को भी तुम उससे बचा सकते हो। सिर्फ अपने ही नहीं, कितनी भी लड़कियां, आप उन सबको प्रोटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और क्या हो सकता है? इधर से पीछे से बताओ। मोबाइल छीन के भाग जाते हैं, ये भी ठीक है। और कोई लड़ रहा हो उसकी रक्षा में, चलो। और दूसरे के पछड़े में टांग अड़ाएगी। और सोचो सोचो और क्या होता है? क्या, एक छोटा सा सवाल है मेरा, एक छोटा सा सवाल है मेरा। ये तो हमने भी जितनी भी बातें करी ये घर के बाहर का था, क्या घर के अंदर भी हमें डिफेंस की जरूरत पड़ती है? पक्का? चलो उधर से जवाब लेंगे। कैसे कैसे घर में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से हमें सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग लेने की जरूरत पड़ेगी? चलो बताओ, चलो बताओ दीपांशी। सर जैसे सास बहू को तंग करती है, लड़ाई होती है, बहुत लोग हैं कि घर में मारपीट करते हैं, पति पत्नी में लड़ाई होती है। चलो देखो होता क्या है, तुम लोगों ने सुना होगा, न्यूज़पेपर में आता है, टीवी में दिखाया जाता है कि आस पड़ोस की लड़की को आग लगाकर मर गई, है ना। एक बहू थी जो आग लगा के मर गई, फांसी लगा के मर गई, जहर खा के मर गई। तो उसमें बहुत से ऐसा होता है कि अपने से भी मर जाती हैं और बहुत से लोग भी मार देते हैं। अब अगर उसके पास जब कोई ज़बरदस्ती मारेगा तो क्या वो अपने बचाव में कुछ नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी। अपने से कोई मर रहा है तो उसका कोई वो ही नहीं, लेकिन जब कोई ज़बरदस्ती आपको मारने की कोशिश करेगा तो वहाँ पर अगर आपको कुछ चीज़ें सेल्फ डिफेंस के रूप में पता है तो आप अपना बचाव कर सकते हो। इसलिए घर के बाहर तो है ही, साथ में घर के अंदर भी हमें बचना आना चाहिए। उसके लिए भी बहुत सी चीज़ें भी आगे सीखोगे कि जब परेशानी में हो तो हमें, अचानक परेशानी में हो तो कहाँ फ़ोन लगाना चाहिए, कहाँ फ़ोन नहीं लगाना चाहिए, किसको कॉल करें। बहुत सी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे क्या करोगे, सीखोगे। तो आज का तुम्हारा ये एक छोटा सा समझ लो इंट्रो है, ठीक है। इसमें कौन कौन सी क्लासेस 6, 7, 8 तीनों है ना, तो इंट्रो वाली क्लास हो गई कि करना क्या है हमको। तो अब समझ में आ गया ना कि हम यहाँ पर क्या सीखने आए हैं। आत्मरक्षा प्रशिक्षण, सेल्फ डिफेंस की आपकी ट्रेनिंग होगी, ठीक है। उस ट्रेनिंग में आप सीखोगे कि घर के बाहर और घर के अंदर अगर हमें कोई परेशान करता है, हमें तंग करता है, या हमारे दिमाग के साथ खेलने की कोशिश करता है, शरीर के साथ खेलने की कोशिश करता है या परेशान करता है, तो हम कैसे अपना प्रोटेक्शन कर सकते हैं। यही इसका मुख्य उद्देश्य है। और घटनाएं जो मैक्सिमम होती है लड़कियों के साथ ही होती है, औरतों के साथ ही होती है, क्योंकि सब औरतों लड़कियों को क्या समझते हैं, कमज़ोर समझते हैं, ठीक है। इसीलिए इस ट्रेनिंग की ज़रूरत है तुम लोगों को। क्लियर हो इतनी चीज़? कोई डाउट कुछ पूछना चाहता है कोई तो पूछ सकता है,
किसी के मन में कोई सवाल हो तो वो पूछ सकता है। सब क्लियर हो गया? अभी तो शुरुआत ही नहीं हुई। पूछना है किसी को? क्यों शालिनी? सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग सीख के क्या करेगी? सबसे पहले कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर चलते प्रैक्टिकल क्लास के लिए। खड़ी हो। तुमको सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग मिल गई, तुमने सीख लिया, तो क्या करोगी उसका? बचाव करना। देखो, इसका एक उद्देश्य और भी होना चाहिए। तुमको ट्रेनिंग मिल गई, बैठ जाओ, तुमको सीख गया, तुमको आ गया, तो अपने माँ को भी सिखा सकती हो, अपनी बहन को भी सिखा सकती हो, है ना? जो तुम्हारे करीबी हैं, जित औरतें हैं, लड़कियां हैं, सहेलियां, उनको सिखाया जा सकता है कि नहीं? भाई मैं तो स्कूल के बच्चों को सिखा रहा हूँ, लेकिन इतने बच्चे अलग अलग घर में हैं, पूरे गांव में हैं, तो एक एक बच्चे को भी सिखाएंगे तो पूरा गांव सीख जाएगा कि नहीं सीख जाएगा? है ना? तो इस तरीके से चाहो तो आप लोग भी, इसीलिए 24 दिन का रखा गया कि ये चीज़ें सीखोगे, अपनी मम्मी को भी सिखा सकते हो। कुछ छोटी छोटी चीज़ें सिखा सकते हैं, जैसे आपका कोई पर्स खींचे तो आपको कैसे बचाव करना चाहिए, सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। ठीक है? कोई पीछे से पकड़ ले तो कैसे बचाव करना है ना? ठीक है, चलो अभी यहाँ का सेशन ख़त्म करेंगे, इसके बाद फिर अभी यहाँ के बाद चलेंगे हम प्रैक्टिकल की क्लास में। आज फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे का प्रैक्टिकल भी करेंगे। ठीक है, अभी अंदर क्लास ख़त्म ना, अभी क्या है? प्रैक्टिकल सेशन है। कौन सा? प्रैक्टिकल सेशन। प्रैक्टिकल सेशन में क्या बताया था अंदर? कितनी पहले स्टांस सीखना है। क्या सीखना है? स्टांस। क्या सीखना है? स्टांस। खिड़की बंद करो। स्टांस सीखना है। क्या सीखना है? स्टांस का मतलब पता है क्या होता है? स्टांस का मतलब, स्टांस का मतलब होता है खड़े होने की स्थिति, पोजीशन। जैसे हम खड़े होते हैं उसकी पोजीशन, मूव कराते रहो उसको तुम। जैसे हम खड़े होते हैं, जैसे अभी किस में खड़े हो तुम लोग? जैसे मैंने कहा एक साथ विश्राम, तो अभी किस पोजीशन में खड़े हो गए? विश्राम में। ये था तुम्हारा विश्राम का स्टांस। अब जैसे मैंने बोला सावधान, तो सावधान में क्या होता है? दोनों एड़ी सटी होती है और पंजे 30 अंश तक खुले होते हैं। ये तुम्हारा किस चीज़ का स्टांस है? सावधान का स्टांस है। खाना खाते हो, सीधा करके करो सामने से। खाना खा रहे हो तो बैठ कर खाते हो, उसका भी एक स्टांस हो गया। मतलब हर एक काम करने की कोई ना कोई पोजीशन होती है, कोई ना कोई स्थिति होती है। ठीक है? वैसे ही सेल्फ डिफेंस के अंदर जो आप सीखोगे यहाँ पे आत्मरक्षा प्रशिक्षण में, उसमें भी जिस भी क्रिया को सीखोगे उस क्रिया को करने की क्या होगी? एक स्थिति होगी, एक पोजीशन होगी। तो आज हम 2 पोजीशन सीखेंगे। सबसे पहली जो पोजीशन आती है वो आती है तुम्हारी कौन सी? क्लोज्ड स्टांस आती है। कौन सी? क्लोज्ड का मतलब क्या होता है? करीब, पास। क्लोज्ड का मतलब क्या होता है? करीब हो गया, पास हो गया। ठीक है? तो क्लोज स्टांस। और दूसरा सीखेंगे पैरेलल स्टांस। पैरेलल का मतलब होता है समानांतर। ठीक है? आराम से एक साथ विश्राम में खड़े हो सारे, विश्राम। ठीक है? विश्राम में पैर कंधे के बराबर खुले होते हैं। ठीक है? अब देखो ध्यान से सुनो और समझो। अब हम पहला स्टांस जो हमारा होगा वो कौन सा होगा? क्लोज स्टांस होगा। क्लोज स्टांस में मेरे पैर पे नज़र रखना। ठीक है? सबकी नज़र मेरे पैरों पे होनी चाहिए। दिख रहा है ना सबको? मेरे पैर दिख रहे हैं ना? क्लोज। देखो सावधान में क्या होता है? हमारी एड़ी सटी होती है और पंजा 30 अंश खुला होता है। ये होती है ना सावधान की। और हाथ की मुट्ठी बंद होती है, ऐसे होती है, ये है ना? लेकिन सेल्फ डिफेंस के अंदर क्या होता है? ये पोजीशन बदल जाती है। ये सबसे पहले इसमें आपको पैर की स्थिति समझनी, फिर हाथ की बताऊंगा। ठीक? पैर की स्थिति में एड़ी तो सटी है, साथ में पंजा भी सटेगा। ठीक है? तो सावधान की पोजीशन में पहले, सबसे पहले एक एड़ी सटाओ सब लोग, अपनी अपनी एड़ी सटाओ, केवल एड़ी। चप्पल टूटा है क्या? तो चप्पल उतार के आ जाओ बेटा, उधर रखो। ठीक है? एड़ी सट गई। अब दोनों पंजों को ऐसे अंदर तरफ घुमा लो। घूम गया? घुटने भी मिलाओ। घुटने, ये जो घुटने हैं ना, ये भी मिलेंगे। देखो पहला स्टेप क्या था? पहले एड़ी मिलाओ। सेकंड स्टेप में क्या करना है? पंजे मिलाओ। थर्ड स्टेप में घुटने चिपका लो। सीधा हो गया एकदम, गैप नहीं होना चाहिए दोनों थाइस के बीच में। ठीक? सारे करो एक बार। पहले इतना पहला स्टेप करके दिखाओ। पहले एड़ी सटाओ। 1 पे एड़ी काउंट करूंगा और तुम लोग करोगे। ठीक है? 1 2 3। नी बेंड, कमर सीधी एकदम स्ट्रेट सामने। अब ये होगी फर्स्ट पोजीशन।
ठीक है, क्लियर हुआ। अब इसमें हमारे हाथ कैसे होते हैं। सावधान में जब खड़े होते तो ये हाथ, हम अंगूठा हमारा यहाँ रहता है, लेकिन जब सेल्फ डिफेंस में क्या होता है, बचना पड़ता है ना, या मारना भी पड़ता है। अब अगर अंगूठा यहाँ करके मारोगे तो ये नाजुक होता है, ये और ये नाजुक फिंगर्स होती हैं, इनमें चोट ज़्यादा लगती है, इसलिए इसकी क्या होती है, मुट्ठी बंद करने का पंच बांधा जाता है। इसमें क्या, पंच। तो इसका तरीका क्या होता है, अलग होता है। थोड़ा आगे लो। इसका तरीका क्या होता है, ऐसे हाथ करो सारे ऊपर, क्लोज करो उंगली, ये ऐसे, ठीक है, क्लियर हुआ। अब सबसे पहले इन सारी फिंगर्स को अंदर मोड़ो कस के, ठीक है, और ये अंगूठा कहाँ आएगा, ये इन उंगली के पास, ये यहाँ पर, ये क्लियर हुआ। ये तुम्हारा पंच का हो गया, ठीक है, ना यहाँ जाएगा, ना इधर रहेगा, ना इधर, ये बनेगा, बंधेगा पूरा, ये और टाइट। फर्स्ट स्टेप पे हाथ ऊपर, क्लोज करो कस के, और इसको यहाँ लगाना, अंदर की तरफ रखना है, ठीक है, टाइट। इसको क्या बोलते हैं, मुट्ठी बांधना या पंच बांधना, ठीक है। अब एक बार सब करके दिखाएंगे, फिर उसके बाद दोनों को एक साथ करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हाथ ऊपर करो, नंबर 1 पोजीशन, फिंगर्स हटाओ, 2 पे क्लोज करो कस के, 3 पे अंगूठे को लगाना अंदर की तरफ। सबके सही हैं, गुड। ये हो गया पंच। अब क्या करना है, ये इधर देखो, ठीक, हाथ नीचे कर लो, रिलैक्स। अब इसी स्टांस पोजीशन में ही क्या होता है, ठीक है, क्लियर हुआ। पंच मारना आ गया, पोजीशन पता चल गई, कौन से स्टांस की, क्लोज स्टांस की। तो एक साथ, विश्राम, सावधान, विश्राम, सावधान। सावधान में क्या होता है, एड़ी खुली, एड़ी सटी होती, पंजा खुला होता है। खोलो पंजा, खोलो। पंजा किसको बोलते हैं, ये उंगली वाले भाग को। एड़ी सटाओ, पंजा ऐसे खोलो, खोलो, सीधा देखो सामने। अब मैं कमांड दूंगा, उस कमांड के हिसाब से चलो। क्लोज स्टांस पोजीशन, एक पे क्या सटाओगे, पंजा सटेगा, सटाओ। 2 पे घुटना सटाओ, 3 पे बनाओ, 4 पे इसको बंद करो, 5 पे इधर बंद करो, 6 पे नीचे ये सामने, बस सिंपल रहेगी सावधान वाली पोजीशन। लेकिन एड़ी, पंजा, घुटना और ये पंजा ऐसे और एकदम सीधा, ठीक है। अभी सावधान विश्राम होगा, उसके बाद सिर्फ एक कमांड आएगा, क्लोज स्टांस। क्या आएगा, और क्लोज स्टांस में कोई काउंटिंग नहीं, एक बार में पूरा कंप्लीट करना, एकदम सीधे, ठीक है, हाथ के साथ भी और ये भी पूरा यहीं से बना लेना है, ठीक है। रेडी, विश्राम, सावधान। सावधान में पंजा, कहाँ ध्यान है, फिर से विश्राम, सावधान, एक साथ क्लोज स्टांस, ठीक है। अब एक चीज ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, आपका एक पैर दूसरा पैर से आगे पीछे तो नहीं है, उसको बराबर करो। अब मुट्ठी बंद है किसी की, क्या बोला था, इसको टाइटली बंद करके यहां लगाना है, ये सटा के रखो यहां पर। ये है तुम्हारा कौन सा स्टांस, क्लोज स्टांस। फिर से करके दिखाओ, सही से करके दिखाओ, विश्राम, सावधान, एक साथ। मैं पोजीशन बोलूंगा और तुम लोग को क्लोज स्टांस बनानी, ठीक है। एक साथ, विश्राम, सावधान, पोजीशन। हाथ यहां बताया मैंने, कहां बताया था, कैसे बांधते हैं मुट्ठी, ये ना, तो अंदर क्यों करके रखा है, ये रहेगा। अंगूठे दिखाओ सारे अपने सामने, दिखाओ कैसे बनाया पंच, दिखाओ सबका पंच दिखाओ एक बार, कैसे बनाया पंच। ऐसे मारेगी, ऐसे करो सीधा, पहले इसको मोड़ो और ये अंगूठा यहाँ रख दो, ये यहाँ रखो, टाइट रखो, हाँ ठीक है, टाइट रखो, टाइट। जब किसी को प्रहार करेंगे तो ढीला होना चाहिए कि टाइट होना चाहिए, मजबूत दिखना चाहिए ना, ठीक है। चलो एक साथ, विश्राम, सावधान, एक साथ, पोजीशन, क्लोज स्टांस की पोजीशन, पंजे सटे होने चाहिए, पैर आगे पीछे नहीं। ये क्लियर हो गया क्लोज स्टांस। अब बनाएंगे पैरेलल स्टांस। दूसरा हमारा क्या है, पैरेलल। क्लोज स्टांस में किसी को कोई दिक्कत, हाथ एकदम सटे होने चाहिए। पैरेलल स्टांस, पैरेलल का मतलब क्या बताया था, समानांतर। क्या बताया था, अब देखो किसके समानांतर, कंधे के। हमारी जितने चौड़े शोल्डर हैं उस शोल्डर के नीचे इस पैर को रखना है। पैरेलल स्टांस का मतलब होता है कि कंधे के नीचे आपके दोनों पैर
एकदम बराबर होने चाहिए। अब उसका टेक्निक होता है, एक तरीका सिखा दे रहा हूँ, ठीक है। उस टेक्निक को नीचे दिखाना मेरे को, यहाँ पे मेरे पैर पे फोकस करना। टेक्निक क्या होती है ध्यान से देख लो। आप ये क्लोज स्टांस में खड़े हो, क्लोज स्टांस में खड़े हो गए। सबसे पहले अपने लेफ्ट पैर को बिना बॉडी को मूव नहीं कराना, ध्यान देना। शरीर का कोई भी हिस्सा घूमना नहीं चाहिए। सिंपल सा सीधे खड़े हैं, उस पैर को सीधा करेंगे। ध्यान से देखो, मैं सामने देख रहा हूँ ना, मेरा शोल्डर भी सीधा है ना, लेकिन मेरा पैर कैसे घूम गया? यहाँ से बस क्या किया, इसको ऐसे घुमा दिया, ठीक है। ये हो गया, एक हो गया। फिर वहीं से दो, ये और ये 2 बार घुमाना। ध्यान से देखो, यहाँ पर रखा 1 2, यहाँ से भी तुम्हारा पैरेलल है, एक ही स्टेप में पैरेलल आ जाएगा, ठीक है। 2 नहीं जाने की ज़रूरत है। क्लोज स्टांस में आए, 1 स्टेप इधर किया, बॉडी सीधी रखी, इसको सीधा रखा, बस यहाँ से सीधी लाइन में उठा के पैर ले जाना है। क्या करना है, यहाँ से बस इसको उठा के ऐसे रख देना है। दोनों पैर क्या होने चाहिए, एकदम सीधे होने चाहिए। क्लियर हुआ? पैर की पोजीशन समझ में आई? क्लोज स्टांस में खड़े हो सारे के सारे, पैर सटाओ। क्लोज स्टांस में एड़ी पंजा सब सटा होता है, शरीर एकदम सामने देखेगा, शोल्डर सामने। पैरेलल स्टांस पोजीशन 1 में पैर घुमाओ, बॉडी तिरछी नहीं होनी चाहिए, भागना नहीं चाहिए। शोल्डर सीधा रखो, कंधा सीधा रखो, पैर एकदम सीधा खुलना चाहिए। खोलो और भी ले जाओ, बस शोल्डर सीधा रखो और खोलो इसको, वो वाला पैर सीधा करो। हाँ, पूरा पैर एकदम एल बनाना है, पूरा एल बनाओ। बन रहा है एल, तिरछा क्यों हो गई? शोल्डर सीधा रखो, सामने देखो अपने सामने वाले को। ये 1 हो गया। 2 में क्या करना है, पंजा एड़ी उठानी है वहाँ से। ध्यान से देखो, पैर में ये था, एड़ी उठाओ ऐसे, बस यहीं से घुमा दो, सीधा हो गया। अब उठा के ऐसे रख दो। जब रख रहे हो तब ना इधर तब ना इधर, जहाँ रखा है उसी के सामने लाना है, ठीक है। चलो क्लोज स्टांस में आओ, पैरेलल स्टांस 1 2 में घुमाओ, 3 में एकदम सीधे लाओ पैर को, एकदम सीधी लाइन में, हाँ सरकाते हुए आ गया। ये हो गई हमारी पैरेलल स्टांस की पोजीशन, ठीक है। पैरेलल स्टांस में आपके पैर किसके बराबर खुलते हैं? हमारे शोल्डर के, हमारे कंधे के बराबर खुलते हैं, ठीक है। दोनों पैर कैसे होंगे, एकदम सीधी लाइन में होंगे। एड़ी के बराबर एड़ी होगी, पंजे के बराबर पंजा होगा। अब हाथों की पोजीशन कैसी होती है? क्लोज स्टांस में तो यहाँ थी, यहीं से हाथ ये आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? ये हाथ ऐसे था, ऐसे घुमाना है, क्योंकि हमने मुट्ठी तो पहले ही बांध रखी थी, यहाँ से मुट्ठी बांधी थी, यहीं से हाथ को ऐसे घुमाकर ये, अभी ऐसे हो, ये 3 में ये, ठीक है। यहाँ पर गए, पैरेलल स्टांस बनाए, ये पोजीशन। जब पोजीशन बोली जाएगी, पोजीशन अपना फटाक से बनाया, पोजीशन हो गया, ये पोजीशन होगी, ठीक है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ना? ये जो पंच होगा ये आगे होगा कि पीछे होगा? आगे की तरफ फेस करेगा, ठीक है। चलो एक साथ विश्राम, हाँ एक साथ विश्राम। दम नहीं है पैर में, क्या ऐसे करोगे? सेल्फ डिफेंस, दम होना चाहिए ना। एक साथ विश्राम, सावधान, विश्राम, सावधान। सबसे पहले क्लोज स्टांस बना के दिखाओ, क्लोज स्टांस में आ जाओ, गुड। सारे क्लोज स्टांस में आना बेटा, हाँ सीधा होता है क्लोज स्टांस, पैर सटा के रखो। ये क्लोज स्टांस में सारे आ गए। अब एक साथ सभी पैरेलल स्टांस बना के दिखाओ, बनाओ बनाओ बनाओ, अपने से बनाओ, पूरा बनाओ, फुल, कोई काउंटिंग नहीं होगी, पूरा बनाओ पैरेलल स्टांस। कैसे बनाया इसने? घुमाओ, सीधा रखो, अंदर नहीं आना चाहिए, सीधा रखो। हाथों की पोजीशन कहाँ होती है? यहीं से घुमा के यहाँ पर ले आना है, बहुत आगे नहीं, बहुत पीछे नहीं, सीधे खड़े रहना है। ये पैरेलल स्टांस, ठीक है, इतने पे रखना। जो बेल्ट होती है ना हमारी, बेल्ट लगाते जहाँ पे, वहाँ पर हाथ रखने की कोशिश करो, बेल्ट के पास, बहुत आगे नहीं। और नीचे करो, थोड़ा सा नीचे ले जाओ हाथ, शरीर नहीं ले जाना, हाथ लेके जा नीचे थोड़ा सा, और टाइट रखो, शोल्डर ऐसे घुमा करके, ठीक है। और नीचे करो हाथ। ये हो गई हमारी कौन सी स्टांस? पैरेलल स्टांस, पैर एकदम सीधे, ठीक है। क्लियर हुआ? इसके बाद था हमारा एक वॉकिंग स्टांस था ना, बता दें वॉकिंग स्टांस क्या होता है? सारा स्टांस आगे, ठीक है। अभी क्या है?
ना डिस्कस कैसे करते हैं, आता है कि भूल गए? आता है? किधर टर्न करते हैं डिस्कस में हमेशा? राइट साइड। इधर से इधर टर्न करते हैं ना, तो अभी तुम लोग ऐसे खड़े हो, कभी कभी इधर हो जाएगा, यहीं पे डिस्कस करना। यहाँ से राइट किधर पड़ेगा? इधर वालों का इधर पड़ेगा और इधर वालों का उधर पड़ेगा। इधर वाले जो है वो उधर घूमेंगे, यहीं से खड़े हो, यहीं से घूम गए, जय हिंद। इधर वाले इधर घूमेंगे, समझ में आया? इधर वाले किधर घूमेंगे? इस साइड से। इधर वाले किधर घूमेंगे? इस साइड से। और तेज से बोलना है क्या? जय हिंद की आवाज़ आनी चाहिए वहाँ से, ठीक है? चीज से एक साथ निकलने के लिए डिस्कस क्यों कराया था? ये क्लास आज तो चलेगी, ठीक है? ये भी सीखो साथ में, ये भी तुम्हारा मार्किंग का एक पार्ट है छोटा सा। डिस्कस कब कराया था? जब वो क्लास उस दिन अब नहीं चलेगी, तो उसका मतलब क्या हो गया? वो क्लास डिसमिस हो गई, ठीक है? एक साथ सावधान।